शुक्र है तो मिल गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो कि आपको टाइटल से भी अंदाज़ा हो रहा है, पिक्चर से भी अंदाज़ा हो रहा है, जो कि है शब बारात का। मैं जानती हूँ कि व्लॉग अपलोड करने में थोड़ी सी डिले हो गई है, लेकिन घर में अभी कभी कभार कुछ ऐसे ज़रूरी काम आ जाते हैं कि वो कोई मुसलसल करने वाला काम भी आपका डिले हो जाता है। तो बस इसकी देरी की वजह कुछ यही है। तो चले जी, यहाँ पे हम सबसे पहले कर रहे थे सफाई घर की। ये एक दिन पहले का व्लॉग है, यानी कि 15 शबान की जो मॉर्निंग वाला डे था ना, ये उस दिन का व्लॉग है। मैं और मेरी सिस्टर लग गए थे घर की सफाई के लिए, जो कि मामूलात वाली होती है। यहाँ पे जब बेडशीट चेंज कर रही थी तो यहाँ पे देखे क्या मिला, जो कि लहसुन है। अक्सर आप बेड पे बैठ के लहसुन वगैरह छील रहे थे, साथ साथ टीवी एंजॉय कर रहे थे। तो बस मैं इतना हैरान में कि लो यहाँ पे लहसुन क्या कर रहा है। तो ये कुछ ये था कि कभी जब लहसुन छील रहे ना तो मिठू भी आ जाते हैं कि हमें दो, क्योंकि हम जो मर्ज़ी करें, चाहे उनके वो खाने वाली चीज़ ना भी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने वो चीज़ मांगनी ही होती है। तो बड़ा क्यूट सा लहसुन मिला। तो यहाँ पे जी हमने मिठू का पिंजरे की ट्रे भी क्लीन कर लिया है, सब चीज़ें साथ साथ ऑर्गेनाइज भी करते जाएंगे। ये किचन टॉवल है जो कि अब मज़ीद बहुत ख़राब हो गया हुआ था। ये कॉर्नर में मैंने सुराख किया हुआ है, क्योंकि हैंगिंग करने के लिए ये बेस्ट रहता है। टॉवल गिरता नहीं, आप चाहे जितने मर्जी ज़ोर से क्यों ना हाथ साफ कर रहे हो, नहीं तो अक्सर ही टॉवल गिर जाता है। यहाँ पे काम करने के दरमियान मैं अपने मिट्ठू को भी साथ साथ देख रही थी, और इसको मैंने ज़ोर से मिट्ठू कहा तो इससे हल्का हल्का गुस्साते देखे। जो सर हल्का हल्का सा हिला रहा है, शेक कर रहा है, इसका मतलब इसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। तो ये चले जी, यहाँ पे टॉवल्स के करते हैं 2 पार्ट्स। वैसे मैंने पहले सोचा था 3 पार्ट करूँ, लेकिन 3 पार्ट वो काफ़ी ही छोटे हो जाने थे, तो मैंने इसलिए 2 पार्ट ही किए। लेकिन जब मैंने इनको यूज़ किया तो वो फिर भी छोटे ही लग रहे थे, यानी कि सही तरीके से सही ना बड़ी लेवल की तपड़ी नहीं बन रही थी। तो ये ले जी 2 पार्ट्स होके अलग अलग अब इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, टेबल का कवर काफ़ी गंदा हुआ था, तो जब मशीन लगाई थी यानी कि लॉन्ड्री की थी, तब ये याद नहीं रहा। अक्सर होता है कि आप कहते हैं कि लॉन्ड्री करेंगे तो फिर ये चीज़ भी धो लेंगे, वो चीज़ भी धो लेंगे, लेकिन समटाइम वो फिर भी चीज़ें भूल जाते, तो उनमें से ये चीज़ भी शामिल थी। और हमारे यहाँ पे मिट्ठू फिर से गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग हमें तंग कर रहे हो। और यहाँ पे मौसम देखिए, मैं कहती लाहौर का मौसम मिनटों में चेंज हो रहा है, कभी बादल होते, कभी धूप होती है। यहाँ पे सिर्फ धूप होती है और मौसम इतना प्यारा हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा मज़े लग रहा है, कबूतर भी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ये ले जी, अब आ गए हैं किचन में। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी और मेरी सिस्टर यहाँ से झाड़ू लगा रही थी। वैसे कहती जल्दी जल्दी कर लो, मैंने काम करना है, लेकिन वो इस दौरान ही झाड़ू छोड़ के अंदर किसी काम चलेगी। फिर मैंने कहा चलो भाई मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर मैंने किचन टॉवल भी धोया और साथ रुमाल भी धोए, जो कि काफ़ी गंदे हो रहे थे। ये देखे फिर से देखे, अब फिर से सीन कुछ और चल रहा है मौसम का। मौसम तो साथ साथ अपने नाज अंदाज भी बदलता जा रहा है। हमने चले जी, इसी दौरान हमारा जो टेबल कवर है वो भी धुल चुका है, अच्छी तरह गंद निकल गया। सर्फ में से भिगोया हुआ था। जब तक मैंने कहा बाकी सारे काम करें, ये भी धुल के साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। तो चलिए जी, साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा अपने प्लांट्स का भी विज़िट करवाती हूँ, कि जो कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। सर्दियों में जो हाल हो चुका होता है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत ही ऐसी चीज़ है कि जैसे इंसान के अंदर एक छोटी सी उम्मीद, इतनी मायूसी के बाद एक छोटी सी उम्मीद फिर भी बाकी रहती है, उसी तरह बाहर का मौसम ऐसा है कि ऐसा जो पौधे होते हैं, जो दरख्त होते हैं, कि ऐसा लगता है कभी इसमें कोई पत्ता नुमा चीज़ थी ही नहीं, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ पत्ते निकल रहे थे, जो कि बहुत ही इंसान को उम्मीद बढ़ा लाते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत पे मज़ीद यकीन दिलाती है। और इसी के साथ हमने चूल्हा भी साइड पे कर दिया है। और ये जो कचरे का ढेर है, ये सफाई के बाद वाला नहीं है, यानी कि बास्केटों का भी सारा कुछ इकट्ठा करके एक साइड पे कर दिए। एक ही दफ़ा सारा कचरा भी दे देंगे। और माशाल्लाह घर हो गया है नीट एंड क्लीन। मीठू, आपने देखा मेरे मिट्टू ने किस किस्म का गुस्सा किया, और ये देखें माशाल्लाह घर किस तरीके से चमक रहा है। घर साफ़ करने के बाद भी जो इंसान को सुकून मिलता है और ख़ुशी मिलती है ना, घर को साफ़ देख के, वो भी अलग ही चीज़ है। तो ये ले घर को नीट एंड क्लीन करके मैंने कपड़े बदल लिए थे कि अब नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। घर से शब बारात की रात स्टार्ट हो चुकी थी, मगरिब की अज़ान भी होने वाली थी, तो मैं कहा इससे पहले अज़ान हो तो कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। लेकिन इसी दौरान मेरी सिस्टर ने कहती कि आपका जो नया सूट सिला हुआ वो
पहनो, इसे मत पहनो। तो ये सूट की डिटेलिंग मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। खैर से जी, ये सूट जो लेके आए थे वो था 750 का, लेकिन 2 महीने पहले का ही लेके आए, सिलवा के वैसे का वैसे पड़ा, एक बार भी नहीं पहना, कि कुछ ज़हन में नहीं रहा कि सूट सिला हुआ है। तो मैंने कहा चलें शब बारात है तब पहन लूँगी, फिर भी मूड नहीं बन रहा था। लेकिन सिस्टर ने धमकी मेज़ लहजे में मुझे सूट पहनाया, कहती ये पहनो, आज इबादत की रात है, पहन के इबादत करो। तो डिटेलिंग मैं आपके साथ साथ शेयर कर रही कि घेरे पे इस तरह की लैस थी, गले पे इस तरह का छोटा सा बटन लगा था, सिंपल सा सूट था। और जो ट्राउज़र था वो इस तरीके से थी, शलवार बनाई थी लेकिन तंग पांचा रख के, ज़्यादा खुला पांचा नहीं रखा था। और ये पहना हुआ ऐसा लग रहा था जो कि मैंने बनवाना चाहती थी, कुछ और जैसे पीजीज होते हैं ना उस तरीके से मैं बनवाना चाहती थी। लेकिन मम्मा कहती थी ये जो डिज़ाइन है ना ये इस तरीके से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं सुपारा पढ़ रही थी तो ये देखिए मिठू मेरे पास आ गए थे, ये क्या कर रही है, लेकिन जैसे मैंने ऑन की ना वो पीछे चला गया। तो खैर सुपारा पढ़ने के बाद जो आज ख़ास रात के लिए ख़ास जो काम होता है ना वो होता है दिए जलाना। मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है। कह लगे जब घर के सब बंदे भी इनकार कर रहे थे ना, वो कहती नहीं दिए जलाने, इस दिन तो मैंने लाजमी दिए जला के घर को रोशन करना, उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सारे दिए वैसे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लिमिटेड कर रख के हमने दिए वगैरह सेट किए। कुछ ये 2 ट्रेस थे और उसके एक्स्ट्रा जो है ये चंद दिए निकाल लिए थे कि इसमें आ जाएंगे। और इसमें तकरीबन पाव तेल था और इसमें माशाल्लाह सारे दिए फिल हो गए थे जो कि बड़े प्यारे लग रहे थे। अभी आगे इसे ऑन भी करेंगे। खैर ये भी दिए लगा के सेट ही किए थे कि मेरी सिस्टर के इन लॉज आ गए थे और वो लेके आए थे शब बारात कहते कि बारात इस तरीके से, जिसमें थी लुच्ची थी, हलवा थी और जलेबी थी। फिर इत्तफाकन वो आए तो फिर हमने इत्तफाकन से जल्दी वो कहते कि हमने कुछ नहीं खाना, फिर भी हमने फ़िश मंगवा ली। और ये देखिए जहाँ पे दिए रखे हैं उसका मैं आपको इर्द गिर्द का मंजर दिखा रही हूँ कि क्या कुछ पड़ा हुआ है, मोबाइल, पर्स, मटर, दूध और जो मछली थी वो। खैर जी चले जी, अब दिए जलाने का टाइम आ गया। अब सबको जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं ना, और दिए किस तरह जलाते हैं उन सबको बुलाते हैं, उन सबको कहते हैं एक एक अपने हिस्से का दिया जलाएं और दुआ वगैरह करें। वैसे इसका मुझे कोई दूसरा पहलू कुछ नहीं पता, बस ऐसे खुशी दिली से कि आज की रात की निस्बत से हमने ये की है, तो बस खुशी से सब मिल के काम करते हैं। और वैसे भी इंसान को किसी ना बहाने से दुआ मांगनी ही चाहिए, चाहे बहाना हो ना हो। लेकिन जब इंसान बहाने से काम करता है ना तो ज़रा सोच समझ के करते हैं, यानी कि अगर कोई बहाने से कह रहे चलो भाई दुआ मांगो, तो इंसान सोचते अच्छा मैंने क्या दुआ मांगनी है, क्या कहना है। तो बस इसी तरीके से अल्लाह ताला से कुछ ना कुछ राब्ते का सिलसिला होता ही रहता है, इंसान चाहे भी और ना भी चाहे। तो खैर ये देखे दिए कितने प्यारे लग रहे हैं। दूसरी तरफ से मैंने कहा चले मैं आपको लाइट बंद करके दिखाती हूँ कि टेरेस कितना प्यारा लग रहा है। ये देखे पौधे भी कितने प्यारे लग रहे हैं, पौधों की भी शब बारात आखिरकार हो ही गई है। 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह गए और मैंने अभी अभी किचन क्लीन किया। और ये देखें ओहो ये मैस क्रिएट कर रही है, इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये ले जी अभी भी गलत पड़ी है, इसको भी अभी नीचे रखना है। और ये बाकी सारा काम हो गया। और जो रात थी वो सबकी इबादत में गुजरी और माशाल्लाह सब फैमिली मेम्बर्स ने रोज़ा भी रखा, रोज़े का भी, सहरी का भी अहतमाम हुआ। तो यहाँ पे अब इफ्तारी का अहतमाम चल रहा था। माशाल्लाह से वाकई अल्लाह ताला ने इफ्तारी का अलग ही मज़ा रखा हुआ है और अलग ही रौनक रखी हुई है कि ना चाहते हुए भी दस्तरखान भर जाता है, ना चाहते हुए भी अल्लाह ताला सारी रहमतें अपनी जो है ना दस्तरखान पे मुकम्मल कर देते हैं। तो ये देखिए एक दिन के मैं आपको सारे मौसमों के हाल भी दिखा रही कि एक दिन में लाहौर के मौसम का क्या से क्या था, पहले क्या था, फिर क्या था और ये फाइनली अब क्या है। तो चले जी अब यहाँ पे हम इफ्तारी के भी लास्ट मोमेंट्स में है। तो यहाँ पे इमली की चटनी पड़ी थी तकरीबन 6 महीने पहले की। तो ये देखिए अभी तक वैसे की वैसी और ख़राब नहीं हुई। तो ये ले जी यहाँ पे इफ्तारी का भी तमाम तकरीबन इफ्तारी में अब 15 मिनट रह चुके थे। तो हम 2 फैमिलीज़ ने मिल के कम्बाइन इफ्तारी की, यानी कि कुछ आइटम्स हमने बनाई, कुछ आइटम्स उन्होंने बनाई। तो मिल के दस्तरखान रेडी किया। इसमें पकोड़े थे, पराठा रोल था, आलू चने थे और क्या था और रोल्स थे। ये कुछ चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा। ऐसा लग रहा था कि माशाल्लाह से
अल्हम्दुलिल्लाह से आज पहला रोज़ा है। यकीन ही नहीं आ रहा था और ये देखे इतना मज़ा आया, सबको मिल के खाना क्या इतना मज़ा आया और सब खुशियों से दस्तरखान भर गया। तो खैर अल्लाह ताला सबके घर में ऐसी रहमतें करम नज़र बरकरार रखे। तो चलिए जी हम यहाँ पे ब्लॉग को भी करते हैं एंड उसमें बताएं आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल विज़िट करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।